आप ही जानते होंगे सैमसंग जब भी अपनी मिड रेंज सेगमेंट सीरीज में कोई फ़ोन लॉन्च करता है ना, तो वो फ़ोन काफ़ी ट्रेंड में आ जाता है अपने फीचर्स और प्राइस की वजह से। तो अपने यूज़र्स को सरप्राइज़ करने के लिए सैमसंग ने इस बार एक ऐसा फ़ोन लॉन्च किया है जो कि सैमसंग के फ़ोन्स में यूजुअली फीचर नहीं देखा जाता, और वो है सैमसंग का स्लिमेस्ट एफ सीरीज़ का स्मार्टफोन सैमसंग F56 5G। अब ये फ़ोन ना सिर्फ स्लिमेस्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर दिए गए हैं। देखिए, सैमसंग के जितने भी फ़ोन्स आते हैं ना, वो एक ही ट्रेडिशनल डिज़ाइन और एक ही लुक के साथ आते हैं, और बहुत सी यूजर्स इस बात को लेकर कंप्लेन भी कर रहे थे। लेकिन 2025 में ट्रेंड चेंज हुआ है और सैमसंग ऐसे फ़ोन्स लॉन्च कर रहे हैं इसमें कंपनी ने डिज़ाइन चेंज किया है, साथ ही में फीचर्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया है। तो आपको याद होगा 2025 की स्टार्टिंग में सबसे बड़े टेक इवेंट MWC यानी कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में सैमसंग ने अपना सबसे स्लिमेस्ट स्मार्टफोन का प्रोटोटाइप दिखाया था, सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज का। तो उसी से इंस्पिरेशन लेके कंपनी ने अपना एक फोन तैयार किया है सैमसंग F56 5G, और कंपनी अब ये ध्यान दे रही है कि फोन को ना थोड़ा स्लिम बनाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट्स में इतना टफ कंपटीशन हो गया है। वीवो, ओप्पो जैसे ब्रांड जैसे फोन लॉन्च कर रहे हैं जो काफी स्लिम और थिन है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये फ़ोन स्पेशल इसलिए है क्योंकि पहला सैमसंग का फ़ोन है जिसमें फ्लैगशिप लेवल आपको वेपर कूलिंग चैम्बर सिस्टम मिलता है। साथ ही में ये एक मल्टीपल AI इमेजिंग फीचर के साथ आता है, मतलब AI इंटीग्रेटेड फ़ोन भी है। और ये जो कूलिंग वाला फीचर दिया गया है ना, ये मेजरली सैमसंग के फ़ोन्स में नहीं मिलता है। अब इस फीचर की खास बात ये होती है कि जब भी आपके फ़ोन में हीटिंग होती है तो ये आपके फ़ोन को कूल डाउन करता है, जो कि मेजरली बहुत से एंड्रॉयड यूजर्स इस बात को लेकर परेशान रहते हैं। अब देखिए, सैमसंग ने अपने मिड रेंज सेगमेंट वाले फ़ोन में आपको फीचर दे दिया जो कि फ्लैगशिप लेवल फ़ोन्स में आता है, मेजरली 60 से 70 हज़ार रुपए वाले फ़ोन्स में। अब ये तो था पहला सा खास फीचर। सेकंड ऑफ कोर्स था AI फीचर्स आपको मिलते हैं इस फ़ोन में। अब मैं आपको इस फ़ोन का तीसरा बड़ा हाईलाइट बताती हूँ जिसके लिए सैमसंग के फ़ोन्स जाने जाते हैं। सैमसंग के फ़ोन्स जो है ना, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट फ़ोन होते हैं। आपने एक बार खरीदा और सालों साल चलते हैं। तो वही फैक्टर आपको इस फ़ोन में भी मिलता है। इस फ़ोन के साथ कंपनी ने 6 साल का एंड्रॉयड अपडेट और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट दिया है। मतलब आप देखिए कि 6 साल तक आपका स्मार्टफोन ब्रांड न्यू रहेगा, एंड ऑलरेडी इसमें आपको सैमसंग का फ्लैगशिप One UI 7 मतलब लेटेस्ट यूजर इंटरफेस मिल जाता है। इसमें सैमसंग के सारे लेटेस्ट फीचर्स दिए गए हैं। तो उसके बाद में सैमसंग के इस फोन के और फीचर्स की बात करूँ, मैं प्राइस बता देती हूँ। तो उस फोन का स्टार्टिंग प्राइस रखा गया है 27,999 रुपीज़, मतलब अंडर 30,000 में फोन लॉन्च हुआ है। 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज आपको इसमें मिल जाती है। लेकिन अगर आपको थोड़ी ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो आप थोड़ा सा अमाउंट और स्पेंड करके उसे 30,999 में खरीद सकते हैं। और कंपनी ना इसके साथ डिस्काउंट ऑफर्स भी दे रही है, तो डिस्काउंट के बाद आपको इस फोन की कॉस्ट और कम में मिल जाएगी। अब मैंने बार बार ये मेंशन किया था कि फोन ना काफी स्लिम है। देखिए, सैमसंग के फोन्स में ना थिकनेस ऑलरेडी काफी ज्यादा रहती है, भले ही वो फ्लैगशिप फोन हो या सस्ता स्मार्टफोन हो। लेकिन सैमसंग के इस फोन में आपको 7.2 mm की थिकनेस मिलती है, जो अब इसको उस कैटेगरी में ले आता है जहाँ पे दूसरे मार्केट्स के या दूसरे ब्रांड्स के फोन आ रहे हैं और थिन डिजाइन के साथ आते हैं। लेकिन जो S25 एज आ रहा है ना, उसमें सबसे थिन डिजाइन दिया जाएगा, सबसे पतला और स्लिमेस्ट एंड्रॉइड स्मार्टफोन होगा। तो अभी मैं आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती हूँ, हम दोबारा से इसी फोन पर आते हैं। इस परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में आपको एक Exynos 1480 प्रोसेसर मिलता है। साथ ही में डिस्प्ले फीचर्स भी काफी इंटरेस्टिंग है। 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले है, तो इससे आपको जो पिक्चर क्वालिटी है वो बेटर मिल जाती है। सुपर एमोलेड का मतलब यही है कि जो नॉर्मल एमोलेड डिस्प्ले होता है ना, उसके बजाय आपको उसमें हाई क्वालिटी कंटेंट स्ट्रीमिंग मिलती है और ग्राफिक्स का एक्सपीरियंस भी बेटर रहता है। इसके अलावा फोन में आपको स्टैंडर्ड 5000 mAh की बैटरी दी गई है। अब ये पॉइंट थोड़ा सा डिस्कस करने वाला है कि सैमसंग बैटरी फीचर्स के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है। जहाँ ओप्पो, वीवो, वन प्लस जैसे ब्रांड्स अब जैसे फ़ोन ला रहे हैं जिसमें 6000 7000 प्लस mAh बैटरी मिलने वाली है, तो यहाँ मुझे लगता है कि सैमसंग थोड़ा सा ना ऑफ बीट हो जाता है। लेकिन इसके अलावा कैमरा फीचर्स अमेजिंग मिलेंगे। आप 50 MP के ट्रिपल कैमरा सेंसर्स मिलेंगे। साथ ही में मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया था कि 5000 mAh की बैटरी है, लेकिन उसके साथ आपको 45 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सैमसंग ने बैलेंस आउट कर लिया कि बैटरी साइज स्टैंडर्ड रखा है लेकिन फास्ट चार्जिंग अच्छी दे दिया। अब इसके साथ फोन इंटरेस्टिंग कलर ऑप्शंस में आता है, ग्रीन और वॉयलेट कलर ऑप्शन दिए। अब देखिए, वो जमाना नहीं है जब सैमसंग ब्लैक या व्हाइट कलर में अपने फोन को लॉन्च करता है। अब कंपनी ने अपने मॉडल को कंप्लीटली स्विच कर लिया है नए कलर ऑप्शंस में। और आजकल आपने देखा होगा वॉयलेट, पिंक, ग्रीन, इस तरीके के कलर्स बहुत डिमांड में है और यूजर्स ऐसे फ़ोन बाय करना, उनको इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे सैमसंग ये चेंजेस काफ़ी बेटर कर रहा है। तो मैंने अभी आपको फ़ोन के सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स बता दिए कि इसमें आपको 6 साल का सिक्योरिटी एंड्रॉयड अपडेट मिल जाता है। साथ ही में बैटरी फीचर्स
ज़्यादा बेटर नहीं है पर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट अच्छा है, कैमरा फीचर्स बेटर दिए गए हैं, एआई इमेजिंग फीचर्स मिलते हैं, यानी कि कैमरा एक्सपीरियंस आपका और बेटर हो जाएगा। जो आप दूसरे फ़ोन्स में देखते हैं ना एआई फीचर्स सैमसंग के फ्लैगशिप सीरीज़ में आते हैं, उसी के थोड़े बहुत फीचर्स आपको इस फ़ोन में भी मिल जाते हैं। और बेस्ट पार्ट कि फ़ोन अब स्लिम डिज़ाइन के साथ और न्यू लुक के साथ आता है। इवन बैक पैनल में जो कैमरा मॉड्यूल आप देखेंगे ना वो भी देखने में काफ़ी डिफरेंट है। अब मैं आपको थोड़े से बेसिक फीचर्स और बता देती हूँ। वैसे इसके डिस्प्ले में आपको 1200 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से प्रोटेक्टेड है, यानी कि मजबूत और ड्यूरेबल स्मार्टफोन है। और साथ ही में सैमसंग का अपना फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल रहा है, तो आपको गेमिंग या परफॉर्मेंस को लेकर कोई डाउट्स नहीं आने चाहिए। तो सैमसंग का ये लेटेस्ट एफ सीरीज का स्मार्टफोन आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कोई ऐसा यूज़र जो एक नए डिज़ाइन लुक वाला सैमसंग का फ़ोन बाय करना चाहता है और उसको लगता है कि 5 से 6 साल मैं स्मार्टफोन को चलाना चाहता हूँ ना, तो उनको रिकमेंड करने के लिए वीडियो उनके साथ शेयर करें, लाइक करें, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में दें और साथ ही में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।